हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और जैसा कि मैंने बता रखा है कि हमारा जो न्यूज़पेपर सेशन रहेगा संडे और सैटरडेज़ में चलेगा, रेगुलर बेसिस पर नहीं चलेगा। और ये स्पेशली रहेगा जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी नया नया न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, ये उनके लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस न्यूज़पेपर के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अब उसमें क्या क्या हो सकता है कि आपका वोकैबुलरी सेक्शन हो सकता है, हमारे जो वोकैब्स होते हैं वो भी हम साथ में सीखेंगे। और इन सब के साथ में जो हमारा अप्लाइड ग्रामर होता है, जो कि हमारा जो ग्रामर सेक्शन है, तो अप्लाइड वाला जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम उसका भी डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे ग्रामर्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। बीच में जो ग्रामर का सेक्शन पड़ेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, या जो ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो यूज़ किए गए हैं उनको भी हम देखेंगे, और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ा जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी, ये भी हम सीखने वाले हैं। और जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो है हमारा जो अग्निपथ है, जो गवर्नमेंट ने हाल ही में योजना लेकर के आई है। 14 जून को अनाउंस किया गया कि अग्निपथ योजना जो है वो शुरू की जाएगी, जिसमें जो हमारे यूथ है उनको 4 इयर्स की जॉब दी जाएगी। उसके ऊपर है तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। और इसी के चलते हुआ क्या कि एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने अनाउंस किया, जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है इस आंदोलन में और पब्लिक तोड़फोड़ की है, उन लोगों को पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगी डिफेंस सेक्टर के लिए। पुलिस क्लियरेंस का मतलब क्या है, जब आपकी जॉब लगती है तो आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के थाने में या चौकी में क्या जाता है, एक रिपोर्ट जाती है जो वहाँ की पुलिस आपके घर आके क्लियर करती है। तो उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो आपकी जॉब नहीं लग सकती। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ ना करें और इन सब दंगों वाले मामलों में मत पार्टिसिपेट करें, नहीं तो एक आपका गलत स्टेप आपका करियर ख़राब कर सकता है। हाँ, प्रोटेस्ट जायज़ है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट पीसफुल होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम करेंगे चर्चा, बाकी डिटेल में और भी हम सीखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि ये अग्निपथ योजना में है क्या, और जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही कि क्या करेंगे 4 इयर्स के बाद में, तो उसकी भी हम करेंगे चर्चा कि 4 साल बाद अगर जॉब से वहाँ से निकलेंगे तो क्या क्या होने वाला है। तो इसकी भी हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है कि एंगर रेजेस अगेंस्ट। अब रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। गुस्सा बहुत तेज जब बढ़ता है तो उसको रेज बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो क्या कि वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड एंगर, उसी को रेज बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि एंगर रेजेस अगेंस्ट अग्निपथ इन मैनी स्टेट्स। तो जो गुस्सा है लोगों का वो क्या है, बढ़ा है। किसके अगेंस्ट में, अग्निपथ जो योजना है, प्रोग्राम है, उसके अगेंस्ट में। कहाँ पर, मैनी स्टेट्स में, कई सारे राज्यों में, है ना। तो ये जो अगर हम बात करें तो ये जो हेडलाइन लिखी गई, एक्चुअली ये एडिटोरियल नहीं है, ये न्यूज़ का सेक्शन है, हमने लिया है आज। तो इसमें जो लिखा है एंगर है आपका रेजेस, है ना, अगेंस्ट अग्निपथ इन मैनी स्टेट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर की, जो हेडलाइंस होती हैं उनको किस में हम लिखते हैं, उनको लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। चाहे कोई भी घटना पास्ट में हो या मीन्स किसी में भी हुई हो, लेकिन उनको लिखा किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इनकी वजह एक ही होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो क्या होता है, एकदम तरोताज़ा लगता है, फ्रेश लगता है ना। तो मीन्स क्या बोलते हैं कि शुरू करेंगे अभी हम, है ना। तो जैसा कि लिखा गया है क्या कि फार्मर, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं और डिस्कशन भी करेंगे कि कैसा क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है फार्मर यूनियंस इन हरियाणा। अब इसके बाद देखो डैश लगा है, भारतीय किसान यूनियन, जिसको है ना चरुनी एंड स्टेट यूनिट ऑफ
ऑल इंडिया किसान सभा, यहाँ तक देखो जितना मैंने अंडरलाइन किया है ना, तो यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे कि ये देखो डैश लगा हुआ है और यहाँ पर डैश लगा हुआ है। तो ये डैश और दो डैश के बीच में जो चीज़ लिखी गई है इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन बोला जाता है। इसको नाउन इन अपोजिशन हम इसको बोलते हैं, है ना, नाउन इन अपोजिशन। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो चीज़ लिखी गई है दोनों डैश के बीच में, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, किसके बारे में, फार्मर यूनियंस इन हरियाणा के बारे में। तो कह रहे जो फार्मर यूनियंस हरियाणा में अब कौन कौन है, भारतीय किसान यूनियन है और जो स्टेट यूनिट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा है, उन्होंने क्या किया है, हैज़ अनाउंस्ड सपोर्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस एस्पिरेंट्स, है ना। वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किसको करेंगे सपोर्ट, वो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं में आर्म्ड फोर्सेस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं उनके, एस्पिरेंट्स का मतलब क्या, जो वैसे तो एस्पायर का मतलब चाहना होता है और जो चाहने वाले हैं मतलब कि जो तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। और कैसे किस बात के लिए सपोर्ट करने वाले हैं, डिमांड फॉर द विथड्रॉल ऑफ अग्निपथ स्कीम, किसकी डिमांड कर रहे हैं, विथड्रॉल का मतलब होता है वापस लेना, कि इसको वापस लिया जाए, जो ये स्कीम आई है अग्निपथ इसको वापस लिया जाए। इसके वापस लेने में ये लोग जो किसान यूनियन हैं ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किसका, जो इस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस में, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स का, ना। अब देखते हैं थोड़ा सा और सा इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे फार्मर लिखा है, एक और वर्ड होता है जो मैं लिखता हूँ, एक ये वाला वर्ड है फॉर्मर, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। फार्मर का मतलब किसान होता है, फॉर्मर का मतलब ये होता है भूतपूर्व होता है, क्या होता है, भूतपूर्व मतलब पहले का। जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो फिर से एक बार देखते हैं, तो फार्मर यूनियन जो हरियाणा में है, अब उसमें कौन, अब यहाँ से इसको डायरेक्टली कनेक्ट करें, जितना मैं अंडरलाइन करूँगा वहाँ से, फार्मर यूनियंस इन हरियाणा ऑल्सो अनाउंस्ड सपोर्ट टू आर्म्ड फोर्सेस एस्पिरेंट्स डिमांड फॉर द विथड्रॉल ऑफ द अग्निपथ स्कीम, है ना। तो ये मेन जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये मेन आपका सेंटेंस है। जो फार्मर यूनियन से हरियाणा के वो सपोर्ट करेंगे, उन्होंने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि वो क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करेंगे जो आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी, किस बात के लिए, कि वो उन्होंने इस बात पर डिमांड करेंगे कि ये जो स्कीम आई है इसको वापस लिया जाए। आगे देखते हैं, अब आगे क्या बोला गया कि हाउस अटैक्ड। अब कई सारे जो लीडर्स हैं उनके जो क्या है हाउस अटैक किए गए हैं, उनके घर के ऊपर अटैक किया गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन है इसमें शामिल हैं। देखिए, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो हाउस अटैक में बिहार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो रेणु देवी हैं, है ना। अब देखो फिर आ गया, तो ये जो अभी मैं अब दूसरे कलर से करने वाले हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखो कॉमा लगा है, फिर आगे लिखा है हुज हाउस इन मीन्स बेतिया, जगह का नाम है बेतिया, वॉज वैंडलाइज्ड बाय प्रोटेस्टर्स ना। देखो एक चीज़ है, जितना मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया गया है ये भी नाउन अपोजिशन ही है। अगर दो कॉमा के बीच में लिखा जाए या फिर दो डैश के बीच में लिखा जाए, है ना, तो ये क्या बता रहे हैं कि अगर बिहार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो रेणु देवी हैं, अब उनके बारे में ये बता रहे हैं। तो हम जो रेड लाइन में लिखा गया, ये जो बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं रेणु देवी, उनके बारे में लिखा गया। हुज हाउस, जिनका हाउस जो है ना इन बेतिया वॉज वेंडलाइज्ड बाय प्रोटेस्टर्स, ये पैसिव वॉइस में लिखा, हुज हाउस इन बेतिया वॉज वेंडलाइज्ड। वेंडलाइज्ड का मतलब क्या होता है, वेंडलाइज का मतलब होता है कि क्या करना, कि तोड़फोड़ करना या उसको जला देना, नुकसान पहुंचाना, है ना, ये वेंडलाइज में आता है। तो उनके घर को क्या कर दिया गया, उनको तोड़फोड़ की गई है। और आगे देखिए, अब देखो यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, बिहार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी सेड, बीच में जितना भी लिखा था सिर्फ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने क्या कहा कि द लार्ज स्केल वायलेंस, बड़े स्तर पर जो हिंसा हुई है, एंड एरसन का मतलब क्या होता है, आगजनी,
आगजनी जो जिसको बोलते आग लगा देना उसको बोलते एरोसोन, है ना। इज़ अ हैंडी वर्क ऑफ गूंस, मतलब ये काम किसका काम है, गूंस का है, गुंडों का काम है ना। और इंस्टिगेटेड का मतलब क्या होता है, इंस्टिगेट का मतलब ये होता है कि उनको क्या किया गया, इनकरेज किया गया है और टेम्प्ट किया गया है और क्या बोलेंगे प्रभावित किया गया है, उनको मीन्स उकसाया गया है। इंस्टेट का मतलब उकसाया गया है बाय अपोजिशन पार्टीज़, है ना, अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि ये जो काम हुआ है, हिंसा हुई है, ये अपोजिशन ने भड़काया है यूथ्स को, इस वजह से हुआ है। आगे देखते हैं। साथ में उन्होंने बोला कि अदरवाइज व्हाट एल्स एक्सप्लेन्स द टारगेटेड अटैक ऑन बीजेपी लीडर्स। बोले कि ऐसा इसलिए वो कह रही हैं क्योंकि भाई आप इससे क्या मानेंगे कि सिर्फ बीजेपी लीडर्स को ही टारगेट करके अटैक किया जा रहा है ना। तो ये उन्होंने ये उनका स्टेटमेंट आया, क्वेश्चन उठाया कि भाई अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ गलत है तो आप इस बात से आप क्या कहेंगे कि सिर्फ बीजेपी लीडर्स को ही अटैक किया जा रहा है और किसी को नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन की एक तरह से चाल है ना। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। बोल रहे हैं कि इन नेबर, है ना, इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण बीजेपी एमएलए जो है विनय बिहारीज कार वॉज अटैक्ड, है ना। अब ये देखो ये भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में। देखो पैसिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट जो होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए। तो जैसे देखो इसमें ये फोकस किया गया है कि उनका है ना कार अटैक की गई है, किसने की है ये मेंशन नहीं किया गया, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस अभी नहीं है। तो यही पैसिव वॉइस में लिखा गया। तो बीजेपी एमएलए विनय बिहारीज कार वॉज अटैक्ड, इनकी कार पर अटैक किया गया, बट ड्राइवर एंड एमएलए एस्केप्ड अनहर्ट। लेकिन क्या है ना कि जो ड्राइवर और जो एमएलए हैं वो क्या है, एस्केप्ड अनहर्ट, है ना, उनको नुकसान नहीं पहुंचा, वो बच निकले। एस्केप का मतलब बचकर निकल गए हैं ना। अभी देखो यहाँ पर क्या है ना, एक आपका कॉन्जंक्शन इस्तेमाल किया गया है बट इस्तेमाल कहाँ करता है, बट इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हों। तो कह रहे हैं ना कि अटैक किया गया विनय बिहारी जो हैं उनके ऊपर, लेकिन है ना उल्टा देखो लिखा गया बच गए हैं कौन, जो एमएलए और ड्राइवर। आगे देखते हैं कि एटलीस्ट, अब आगे बता रहे हैं कि एटलीस्ट 3 ट्रेन्स स्टेशन एट स्टेशन का मतलब जो खड़ी थी, देखो इसको वो बनाया गया है, एटलीस्ट कम से कम 3 ट्रेन्स स्टेशन का मतलब क्या है कि इसको स्टेशन को वो बना दिया, तो स्टेशन पे आके गाड़ी रुकती हैं, तो उसी को बना रहे कि जो 3 ट्रेनें थी स्टेशन के ऊपर खड़ी थी, है ना, क्या है कहाँ पर, एट दानापुर, है ना। तो ये मीन्स दानापुर जो आपका है एट लगा है देखो, तो ये एट आपका प्रपोजिशन है। दानापुर नियर पटना वर सेट ऑन फायर, है ना, उसको भी क्या, सेट ऑन फायर का मतलब क्या होता है, आग के हवाले कर देना। अलॉन्ग विद ओवर 2 डजन व्हीकल्स, है ना, अलॉन्ग विद का मतलब क्या होता है, के साथ। तो कह रहे हैं कि जो ट्रेनें खड़ी थी, है ना, 3 ट्रेनें थी कहाँ पर, दानापुर में, और जो किसके पास में, नियर पटना स्टेशन के पास में है। वर सेट ये भी पैसिव वॉइस में है, उसको आग के हवाले कर दिया गया। अलॉन्ग विद लगभग 2 ओवर लिखा गया, ओवर 2 डजन, 2 दर्जन से भी ज़्यादा, मतलब कि 24 व्हीकल से भी ज़्यादा क्या है कि उनको भी साथ में आग लगा दीजिए। आगे देखते हैं इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस बाय प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स, है ना। यहाँ पर देखेंगे कह रहे कि जो इंसिडेंट्स जो घटनाएं हुई हैं किसकी, वायलेंस की, किसके द्वारा, बाय प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स, है ना। देखो अब ये इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखो लिखा एस्पिरेंट्स लिखा गया। एस्पिरेंट्स मतलब जो वही स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, और कैसे स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग, तो ये देखो जो प्रोटेस्टिंग लिखा गया है ये एस्पिरेंट्स के पहले आया। तो एस्पिरेंट्स हमारा क्या है, ये है नाउन है, और ये स्वेट ये क्या है, जो एस्पिरेंट्स लिखा गया ये है नाउन, और जो ये प्रोटेस्टिंग लिखा गया ये है एडजेक्टिव। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। और ये देखो प्रोटेस्टिंग में आईएनजी लिखा गया है, तो ये कैसा नाउन है, ये प्रेजेंट आप बोलोगे मीन्स कि पार्टिसिपल है ना,
प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है वही किया गया। मतलब कि प्रोटेस्ट करते हुए जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है ना कि प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स है ना केम फ्रॉम भागलपुर। अब करें इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस बाय प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स केम है ना फ्रॉम भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर, खगड़िया है ना, औरंगाबाद मीन्स क्या है आपका है ना लखीसराय, गया बिहार है ना, फतौह, ये पटना जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें सब सारे क्या हुए हैं इन सब में कि अलग अलग बता रहे हैं कि मीन्स चीज़ों पर ये इंसिडेंट्स हुए हैं। आगे अगर हम देखें बात करें कि मूवमेंट ऑफ सेवरल ट्रेन्स एंड व्हीकल्स ऑन द हाईवेज गॉट अफेक्टेड। देखो ये गेट अफेक्टेड लिखा गया, जब काम कोई खुद से ना करके दूसरे से करवाते हैं ना तब गेट अफेक्ट। अब ये भी एक तरह से पैसिव वॉइस में ही है। तो कह रहे मूवमेंट ऑफ सेवरल ट्रेन्स, जो कई सारी जो ट्रेन्स थी व्हीकल्स थे उनके मूवमेंट मतलब उनका जो आवागमन है ना वो क्या हुआ है कहाँ पर हाईवेज पर गॉट अफेक्टेड प्रभावित हुआ। इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, इन जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स ऊपर आपको काउंट कराया इनमें ड्यू टू की वजह से, किसकी वजह से, वॉयलेंट प्रोटेस्ट है ना जो हिंसा वाले क्या प्रदर्शन हुए इसके चलते प्रभावित हुआ। द प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स ऑल्सो, देखो फिर आ गया द प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट्स, कैसे एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए ऑल्सो है ना आगे बता रहे हैं यस अटैक्ड, जहाँ तक मेरे ख्याल से है ना हाँ अटैक्ड एंड सेट द बीजेपी ऑफिस इन माधेपुरा ऑन फायर। तो जो बीजेपी के जो मीन्स ऑफिसेस हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है ना। तो कहने का मतलब है कि टारगेट करके किया जा रहा है जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उनको। ऑल इंडिया किसान सभा एंड ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन हैव, अभी देखो एंड देखा गया, एंड आपका कंजंक्शन है ना। तो ये जब एंड आता है तो क्या कब इस्तेमाल करते हैं, दो नाउन को कनेक्ट किया जाए तो ये प्लूरल होने का ज़्यादातर काम करता है, सिंगुलर भी होता है लेकिन जब दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाए, देखो यहाँ पर दा भी लगा यहाँ पर भी दा लगा है तो इसका सीधा मतलब है ऑल इंडिया किसान सभा अलग है और द ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन ये अलग है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब का किया गया। अगर सिंगुलर होता तो हैज़ लगता है और अगर सिंगुलर होता तो दा दोनों के पीछे एक के पीछे सिर्फ दा लगता। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामर सेक्शन में पूछी जाती हैं, जैसे द ऑल इंडिया किसान सभा एंड ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स हैव डिसाइडेड है ना, इन्होंने क्या किया डिसाइड किया है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है टू ऑब्जर्व। अब देखो टू लिखा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे ये इन्फिनेटिव है, क्या है ये इन्फिनेटिव है ऑब्जर्व। तो जो ऑल इंडिया किसान सभा है और जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं जो इन सब के संगठन है इन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया है कि वो ऑब्जर्व करेंगे है ना। मतलब क्या 21 जून जो है ना उसको एज अ प्रोटेस्ट डे अगेंस्ट अग्निपथ जो स्कीम है उसके खिलाफ इस प्रदर्शन को मनाएंगे है ना 21 जून को। हिस्टोरिकली का मतलब क्या है कि अगर ऐतिहासिक रूप में देखें या महत्वपूर्ण तरीके से देखें, यूथ फ्रॉम द पीजेंट का मतलब क्या होता है, जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनको पीजेंट बोला जाता है। तो पीजेंट फैमिलीज मतलब कि जो किसान परिवार से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूट वर्ब है ये देखो है ना कि कह रहे हैं जो यूथ हैं जो फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूट मतलब बहुत ही बनाते हैं या बड़ा योगदान देते हैं। अब मेजर चंक का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ सोल्जर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस कह रहे हैं कि जो अगर आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की हिस्सेदारी होती है, कोई कंट्रीब्यूट करता है तो वो होते हैं जो छोटे मोटे किसान होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो आके इसमें जॉब करते हैं, बहुत बड़ा योगदान इसमें करते हैं। तो इस वजह से ये किया गया है। आगे देखते हैं कि दिस कनेक्शन बिटवीन द पीजेंट्री एंड दिस कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन, इस हाँ दिस कनेक्शन कि जो किसान मोर्चा है ये प्रदर्शन करेंगे, इनका जो कनेक्शन है दिस कनेक्शन बिटवीन। अब बिटवीन के बाद में ना देखो एंड ही प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा। दिस कनेक्शन बिटवीन पीजेंट्री एंड द आर्म्ड फोर्सेस वॉज है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, अभी हमने एंड से दो चीज़ें अलग अलग देखी हैं तो वो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आ रही है लेकिन यहाँ पर तो सिंगुलर आ रही है। तो देखो ना दिस कनेक्शन
बिटवीन द पेजेंट्री एंड द आर्म्ड फोर्सेस वॉज का इस्तेमाल किया गया। तो ध्यान दें, ये जो बिटवीन है ना, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट रहता है, तो सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो द कनेक्शन लिखा गया ये हमारा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है। जो कह रहे संबंध है किसके बीच में, पेजेंट्री मतलब जो किसान वाले हैं वो, और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वॉज, है ना, एविडेंट मतलब उसको साफ साफ देखा जा सकता है, एविडेंट है, साक्ष्य रूप में देखा जा सकता है। कहाँ पर, इन द ओपन एंड सटल, है ना, ओपन एकदम खुले रूप में, सटल एकदम सूक्ष्म सब तरीके से, सपोर्ट एक्सप्रेस्ड बाय सेवरल सर्विंग रिटायर्ड आर्म्ड पर्सनल एंड द हिस्टोरिक फार्मर्स, है ना। तो कह रहे हैं ना कि जो ये कनेक्शन है कि पीजेंट्री है और जो बाकी के लोग जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है, और ये देखा जा सकता है, ये हमको एविडेंट होना चाहिए। जब क्या हो रहे हैं कि मीन्स ये जो अपोजिशन एक्सप्रेस किया जा रहा है, बहुत सारे जो रिटायर्ड आर्म्ड पर्सनल है, पर्सनल का मतलब क्या, जो कर्मचारी हैं वो, और जो हिस्टोरिक फार्मर्स का स्ट्रगल है अगेंस्ट ड्रैकोनियन फार्म लॉस। ड्रैकोनियन फार्म लॉस का मतलब क्या होता है कि जो 3 किसान बिल आए उनको ड्रैकोनियन मतलब अंग्रेज़ों के शासन के टाइम का बोला गया लॉ, इसको कंपैरिजन किया गया है ना। तो जो अंग्रेज़ों के शासन के टाइम पर जो लॉ थे उनको ड्रैकोनियन लॉ बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो बगैर सोचे समझे अप्लाई करते थे। तो इन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है ना। आगे देखते हैं, साथ ही में अब ये किसने कहा, सेड ऑल इंडिया, है ना, किसान सभा है जो उनके हेड हैं AIKS के मीन्स अन्नान मोला एंड अशोक धावले इन स्टेटमेंट, है ना, एक मतलब 2 जो हमने आपको ग्रुप बताया इनके जो हेड हैं इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। तो कह रहे हैं कि द AITUC, है ना, अगर आप, और जो CITU हैं एंड द HMS इशूड सेपरेट स्टेटमेंट, है ना, इन सभी ने भी क्या किया है, ग्रुप्स में अलग अलग स्टेटमेंट जारी किए। कंडेमिंग का मतलब क्या है कि आलोचना करना, निंदा करना। द सेंटर्स मूव, केंद्र का जो, है ना, क्या है, कदम है। सेंटर्स क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, ये रिलेशन बताता है ना। सेंटर का जो कदम लिया गया है कि अग्निपथ योजना जो है उसके चलते इन्होंने उसकी आलोचना की। वेरियस का मतलब क्या होता है, कई सारे। वेरियस स्टूडेंट्स, कह रहे हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एंड यूथ फेडरेशंस जो हैं, यूथ फेडरेशंस का मतलब जो छात्र संघ समूह हैं। टू मतलब ये एडवर्ब है जिसका मतलब भी होता है टू। हेल्ड, होल्ड का सेकंड फॉर्म है। जॉइंट प्रोटेस्ट, इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे मतलब कि जो किसान यूनियन तो है ही, साथ में जो छात्र संघ के यूनियन हैं उन्होंने भी क्या किया है, साथ ही में क्या रखा, प्रोटेस्ट दिल्ली में दिखाया, जारी किया, है ना। तो ये बोला गया है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि द रेलवेज सेड 94 मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स एंड 140 पैसेंजर ट्रेन्स हैव बीन कैंसल्ड। देखो ये पैसिव वॉइस में फिर लिखा गया है, कह रहे हैं द रेलवेज एंड 94 मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स एंड 140 पैसेंजर ट्रेन्स हैव बीन कैंसल्ड, है ना। तो ये पैसिव वॉइस में लिखा गया। देखो किसने कैंसिल किया हमको नहीं पता, लेकिन जो काम हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, सब्जेक्ट का हमको ना पता हो या पता हो तो बाई के द्वारा लिखा गया हो, है ना, ज़्यादातर केस में, तो वो पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। देखो हैव बीन लिखा गया, लेकिन फिर भी क्या यहाँ पर देखेंगे अगर आप, है ना, कि तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर कैंसल्ड लिखा गया है ना, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म। तो कह रहे हैं कि जो रेलवे हैं, रेलवे ने कहा है कि जो 94 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से और 140 पैसेंजर ट्रेन से उनको कैंसिल कर दिया गया है। ड्यू टू किसकी वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से, है ना। आगे देखते हैं, हाँ, प्रोटेस्ट एंड 65 मेल एंड एक्सप्रेस एंड 30 पैसेंजर ट्रेन वर पार्शली का मतलब आंशिक रूप से क्या है, कैंसिल। उनको मतलब आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है, जो 65 मेल और 35 पैसेंजर को आंशिक रूप से, बाकी जो 140 है उनको पूरी तरह से कैंसिल किया गया है। आगे तो कह रहे हैं कि 11 मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स हैव बीन डाइवर्टेड, ये भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो कह रहे हैं जो 11 मेल हैं, है ना, जो 11 जो मेल हैं और एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, हैव बीन डाइवर्टेड, उनको क्या है, उनका रूट बदल दिया गया है, उनका रास्ता चेंज कर दिया गया है। जिस रास्ते से जाने वाले थे उनसे अब वो नहीं जाएंगी। तो मतलब क्या है कि 11 मेल और जो पैसेंजर ट्रेन से उनका रास्ता जो है चेंज कर दिया गया है।
टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स अफेक्टेड सो फार, तो कह रहे टोटल जो संख्या है किसकी ट्रेन्स की अफेक्टेड प्रभावित हैं सो फार अब तक स्टैंड्स एट 340, मतलब 340 ट्रेन्स प्रभावित हुई हैं। एन ऑफिशियल सेड, एक ऑफिशियल ने कहा। अब इसका जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ से, है ना। मैं आपको देखो दिखाता हूँ। 11 मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स हैव बीन कैंसल्ड, तो ये तो सही है, ये तो हो गया है ना। आगे देखो तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स अफेक्टेड सो फार स्टैंड्स, इस सेंटेंस की जो वर्ब है ना जिसको मैंने गोला करके लिखा ये है स्टैंड्स, इसके पहले जो भी लिखा गया है ये क्या है, अब नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, तो ये है नाउन क्लॉज, है ना। नाउन क्लॉज वही काम करता है जो नाउन करता है या जो नाउन फ्रेज करता है, समझ आया कि नहीं, है ना। तो कह रहे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स है, जो प्रभावित ट्रेन्स हैं अब तक स्टैंड्स, वो कितनी है 340 संख्या अब तक की है उसकी, है ना, ऐसा एक ऑफिशियल ने कहा है। तो ये थी किसके बारे में जानकारी की, अग्निपथ के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ना कि अग्निपथ में 4 साल के बाद करेंगे क्या। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने गूगल पर ट्विटर पर एक पोस्ट जारी की थी कि आप अफवाह से बचें, तो वही मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या है ना, कि फिर आपको तो पता चलेगा, ठीक है, कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। देखो आगे क्या लिखा गया है, आप इसको आप आराम से पढ़ेंगे, ऊपर जा नहीं रहे ना, फिर भी मैं देखो कर रहा हूँ, तो आप इसको आप आराम से पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा गया है कि व्हाट विल एन अग्निवीर डू आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद आप क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले लिखा गया है फॉर द रेस्ट, है ना, कि जस्ट वेट, पहली चीज़ तो यही लिखा गया कि मैनी विल गेट सेलेक्टेड टू द परमानेंट कैडर, कई लोगों को तो उसी में से डायरेक्ट मतलब सिलेक्शन करा दिया जाएगा, परमानेंट कर दिए जाएंगे। दूसरा है गेट अ फाइनेंशियल पैकेज ऑफ अबाउट 12 लाख एंड हेड स्टार्ट इन लाइफ, मतलब क्या है कि जब आप रिटायर होंगे 4 साल के बाद लगभग आपको 12 लाख का पैकेज मिलेगा, है ना। तो ये मीन्स आपको मिलने वाला है। साथ ही में है फॉर दोज विशिंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जिनको लगता है कि वो जॉब नहीं करना चाहते हैं, कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये है। आगे क्या है, प्रायोरिटी अंडर बैंक स्कीम, लोन बैंक, मतलब बैंक लोन उनको मिलेगा। और साथ ही में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, क्या बोला गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे गिवन प्रायोरिटी इन CAPFS। CAPFS क्या है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं। इसमें कौन कौन आता है, AR आती है, BSF आता है, CISF आता है, CRPF आता है, ITBP आता है, NSG आता है, SSB आता है। इन सब में भी क्या मिलेगा, या मीन्स असम राइफल्स हैं या पुलिस हैं या अलाइड फोर्सेज जो है, इनमें क्या मिलेगा, है ना, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आप इसमें जा सकते हैं। तो आप सोचिए कि मीन्स आपको 4 साल के बाद में इनमें कि बाकी लोगों की अपेक्षा जिनकी भर्ती कराई जाएगी, आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन अफवाहों से बचें, है ना, और इन सब जो दंगे वाले काम हैं, पब्लिक तोड़फोड़ है, इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करें। नहीं तो मैंने आपको बोला है कि एयरफोर्स जो चीफ है उन्होंने एक जारी किया है, क्या है ना, कि स्टेटमेंट जारी किया कि जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है तो उन लोगों को क्या हो सकता है कि उन लोगों को पुलिस क्लियरेंस ना मिले। तो आपका क्या फ़ायदा, मान लो एक बार को आप करा भी लोगे कि ठीक है आपने एज, तो गवर्नमेंट ने आपकी बात मानी और 21 से एज बढ़ा के 23 कर दी, है ना, तो आप आगे भी काम कर सकते हैं बढ़ा करके। तो कहने का मतलब क्या है कि मीन्स कि आप प्रोटेस्ट वगैरह में भाग लीजिए, लेकिन वॉलेंट प्रोटेस्ट में नहीं। वॉलेंट प्रोटेस्ट में लेंगे तो आप फंस जाएंगे, और मीन्स इस पर क्या हो सकता है, हमारा करियर पे मीन्स प्रॉब्लम आ सकती है, क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तो अगर पुलिस क्लियरेंस नहीं मिला तो हमको जॉब नहीं मिलेगी, है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये थी हमारी आज का सेशन, और मीन्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं ना। और मीन्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।